इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुराई को पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति बुरे इंसान को पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति बार बार जो इंसान रोता है उसे पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति गरीबी को पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति परेशानियों को पसंद नहीं करता। अब जरा समझने का कोशिश करिए, जरा इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि जब इंसान इन सबको पसंद नहीं करता तो फिर हम अपने आप को इस बस्ती में क्यों ले जा रहे हैं? जी हाँ, इस बस्ती में, दुख की बस्ती में क्यों ले जा रहे हैं? गरीबी की बस्ती में क्यों ले जा रहे हैं? परेशानियों की बस्ती में क्यों ले जा रहे हैं? आज आपका जो समय है वो पढ़ने का समय है। आज आपको एजुकेशन लेने के लिए मौका मिला है। एक ऐसा समय जिसे कहा जाता है, स्टूडेंट लाइफ को गोल्डन लाइफ कहा जाता है। जानते हैं क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट लाइफ को गोल्डन लाइफ इसलिए कहा जाता है कि यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देता है, ये आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देता है, आपको मुस्कुराने का एक कारण देता है, इसीलिए इसे गोल्डन कहा जाता है। और गोल्डन शब्द जो बना किससे बना है? सोना से। और सोने की कीमत कितनी होती है आप बखूबी जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन आपने अपने गोल्डन टाइम को आपने किस में कन्वर्ट किया? बर्बादी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? जिस समय आपको एजुकेशन के साथ रहना चाहिए उस समय आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानी में फंसे हुए। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानी जो मित्र की कहानी है, यह आपको ले डूबेगी। कब ले डूबेगी? यदि आपका दोस्त आपके एजुकेशन की बात, एजुकेशन के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता है, वो सिर्फ मौज मस्ती में रहना चाहता है, वह कभी आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। अगर दोस्त की परिभाषा को देखना है तो आप कृष्ण और सुदामा को देखिए। कृष्ण और सुदामा को जब देखेंगे तो आपको वास्तविक दोस्ती की परिभाषा पता चलेगी। अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानी को समझना है तो आप मीराबाई और कृष्ण को देखिए। आपको गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए और बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए आपको पता चल जाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, और आज का जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानी है यह आपको सिर्फ बुराई दे सकता है, सिर्फ तकलीफ दे सकता है, सिर्फ दर्द दे सकता है, आपको कभी आबाद नहीं कर सकता। यह मेरा तजुर्बा कहता है, मेरा अनुभव कहता है। और शायद उन लोगों से जाकर के जब एक बार जरूर आप मिलने की कोशिश करिए जिनकी जिंदगी में केवल तकलीफें हैं, जिनकी जिंदगी में केवल मुश्किलें हैं, उनसे जाकर एक बार जरूर बात करिए तो उनकी कोई ना कोई एक दुख भरी कहानी आपके सामने आएगी। और एक ऐसी दुख भरी कहानी आएगी जिसे सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको भी लगेगा कि वास्तव में इसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वास्तव में प्रकृति ने बुरा नहीं किया। प्रकृति ने तो आपको मौका दिया था। आपने अपने गोल्डन टाइम को छोड़ करके आप इस रास्ते पर चल पड़े जहां पे ना तो आपकी लाइफ का कोई ठिकाना है, ना तो आपकी लाइफ की कोई दिशा है, ना तो आपकी लाइफ सेटल है, ना तो पैसे का आगमन कोई है। आप दूसरों के कंधे पर रखकर कब तक बंदूक चलाओगे? जब तक पेरेंट्स थे, जब तक माता पिता थे, तब तक आपको बहुत अच्छा लगता था, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बहुत पसंद करती थी। लेकिन जिस दिन आपके जेब से पैसे गायब हो जाएंगे उस दिन आपको वही गर्लफ्रेंड और वही बॉयफ्रेंड किस तरह से किनारा करेगा यह आपको वक्त सिखा देगा। और एक नहीं, मैंने हजारों इस तरह के एग्जाम्पल को मैंने देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मौका मिला है आपको पढ़ाई करने का तो आपका दायित्व तो बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। अगर आपके माता पिता आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन रात जीतोड़ मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपनी खुशियों को भी वह भूल जाते हैं, क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें? एक मांस के लोथड़े से वह पाल पोसकर इतना बड़ा करते हैं, क्या यह दिन देखने के लिए कि उनका बेटा क्या हुआ? आवारा निकल गया, बुरी संगत में पड़ गया, उसका क्या होगा? उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, उसकी शादियां नहीं होंगी और समाज में जो छवि जाएगी वह अपने आप में बहुत ही पीड़ा का विषय होता है। तो आज जो भी आपका दोस्त मिल रहा है एजुकेशन लाइफ में, जब आप पढ़ाई करते हैं,
एकेडमिक में, कॉलेज में जब जाते हैं तो तमाम तरह की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानियां चलती है। उस समय फिजिकल अट्रैक्शन होता है, और फिजिकल अट्रैक्शन यही वो समय है जिसे संभलना होता है, और इंसान संभल नहीं पाता जब तक ठोकर नहीं लगती। जब आपको ठोकर लगेगी तभी आप इस बात को समझ पाएंगे, जब आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन अफसोस कि उस समय तक आपके पास अब कुछ कर गुजरने का कुछ वक्त नहीं रहता। आपको सहारा देने वाले लोग की कमी होती है। यकीन करिए, जब तक आप में कोई वैल्यू नहीं होगी, जब तक आप में स्ट्रेंथ नहीं होगा, जब तक आपके पास दौलत नहीं होगी, यह दुनिया कभी आपको पूछने वाली नहीं है, यह दुनिया आपको कभी सलाम करने वाली नहीं है, यह दुनिया आपके सामने झुकने वाली नहीं है। जिस दिन उस व्यक्ति को पता चलेगा यह तो कंगाल है, यह तो खोखला है, जरा कल्पना करो उस दिन आपकी स्थिति क्या होगी। वो आपको अपने जीवन से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके वो फेंक देगा, यह तो बेकार है, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं। और आज तो धोखे का व्यापार चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा दे रहा है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर धोखाधड़ी की कहानी चल रही है। यह वास्तविक प्रेम नहीं है। और जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी इसकी शिकार होती जा रही है, वास्तव में एक चिंता का विषय है। मैं उन तमाम स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, क्या आपकी यह दायित्व नहीं है, आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि जिस समय माता पिता ने एजुकेशन की जिम्मेदारी को सौंपा, आपको मौका दिया, आपको समय दिया, हर सुख सुविधा दिया, सिर्फ इसलिए कि जाओ पढ़ाई करो, अपनी लाइफ को सेटल करो। हम तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, आज हम आपके साथ हैं। और जिस दिन आप जवानी में कदम रखोगे, जिस दिन आपके विवाह हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स भी धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनके द्वारा कुछ दौलत बनाई गई हो, तो कुछ दिनों तक आप जरूर काम चला सकते हैं। अब आपको उन्हें बेचना होगा, खरीद तो पाए नहीं, लेकिन उस संपत्ति को बेचने के लिए आप तैयार होंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि आखिर कब तक बेचोगे, कब तक बेचोगे। एक न एक दिन भिखारी की स्थिति बनेगी, और फिर वह समय आएगा पूरी बर्बादी का। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को देख रहा हूं कि वह एक ऐसे नशा में फंस चुके हैं, एक ऐसे लत का शिकार हो चुके हैं, जिसके मूल में अगर हम जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस केस को समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर वही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानियां दिखाई देती हैं। और इस कहानी में और भी मददगार साबित हो गया आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो स्मार्टफोन की दुनिया है, आज की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मेल की दुनिया है। अब तो कोई चिट्ठी ले नहीं जाता, अब तो कोई कबूतर रहा नहीं, अब तो कोई डाक वाली व्यवस्था नहीं रही, अब तो हर चीज बहुत फास्ट हो रहा है। और जब फास्ट होता है कोई भी चीज, जब बहुत फास्ट होगा, तो फिर उसके टूटने और बिखरने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। वह इस तरह से टूटेगा, वह इस तरह से बिखरेगा कि वह फिर लाइफ में कभी नहीं उठ सकता। ठीक उसी तरह से अगर आपका स्मार्टफोन एक बार गिर गया, तो फिर उसे चालू करने के लिए, उसे नए रूप से कार्य करने के लिए आपको उसे अंगों को बदलना पड़ता है, उसके पार्ट्स को बदलना पड़ता है। लेकिन आप अपने किस अंग को बदलेंगे, क्योंकि आपके पास अब तो वक्त भी नहीं है। आपने अपना वक्त खो दिया, आपने अपना वक्त गंवा दिया, और आपने अपने साथ वो नाइंसाफी किया जो दुनिया का कोई भी समझदार इंसान नहीं कर सकता। और इस दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हुआ है, इस दुनिया का सबसे लाचार और मजबूर इंसान हुआ है जो एजुकेशन पीरियड में अपने एजुकेशन को नहीं समझ पाता। वह एजुकेशन से भागता रहता है, एजुकेशन से दामन छुड़ाता रहता है, और फिर उससे दुनिया अच्छी लगती है, गेम की दुनिया अच्छी लगती है, पबजी गेम अच्छा लगता है, मोबाइल पे शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, बॉयफ्रेंड अच्छे लगते हैं, उन तमाम, ये सभी आपकी बर्बादी का कारण है। और इसके लाइव एग्जांपल मेरे साथ मैंने कई बार देखा है, और मेरे साथ भी कुछ इस तरह का घटित हुआ। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन यदि आपने यह सुनने के बाद
और यह मैसेज सुनने के बाद भी अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को नहीं चेंज किया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इस दुनिया के सबसे अभागा इंसान आप हैं, इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान आप हैं, इस दुनिया के सबसे बदसूर इंसान आप हैं, क्योंकि आपके जीवन में केवल दुख और परेशानियों का व्यापार आने वाला है। इसे कोई बदल नहीं सकता। आपके माथे की लकीर और आपकी बेबसी यह बयां करेगी कि तुझसे बड़ा नखादा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन आपकी जिंदगी में इस तरह की परिस्थिति आई तो यकीन मानिए कि आप हर क्षण मरोगे, हर क्षण तकलीफ उठाओगे, हर क्षण कष्ट उठाओगे। मैं उम्मीद करता हूं और ऊपर वाले से यह प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि आए, आपके जीवन में पुनः एजुकेशन आ जाए और ये जो झूठ की दुनिया है उसे आप निकल पाए, क्योंकि यह दुनिया जो बनी है वह कुछ समय के लिए, आज मैं आया हूं कल चला जाऊंगा। अगर आज भी आप जवानी में है, कल आप बूढ़े होंगे, कल आप भी चले जाओगे। तो वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है। बदलाव आपको ही करना है, चाहे आपको करना है, मुस्कुराना है या दुख के साथ, परेशानियों के साथ, इस जीवन के साथ समझौता करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।